Assalamu alaikum everyone. This is शाहरुख सलीम and I hope you all are fine. आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे MCQs करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पर देखें इसका फर्स्ट MCQ। इसमें कह रहे हैं अ करंट ऑफ 4.4 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ वायर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास अ गिवन पॉइंट इन द वायर इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे ये आपको मालूम करना है। तो करंट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं और ये होता है यहाँ पर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब यहाँ पे हमें मालूम करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है यहाँ पर n मल्टीप्लाई बाई ई। n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और e का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू। तो यहाँ पर q को रिप्लेस करेंगे n e से। अब यहाँ पर हम पुट करें इनकी वैल्यूज़। तो I की वैल्यू गिवन आपको 4.4, I की जगह ये पुट कर दिया इस इक्वल टू n की वैल्यू मालूम करनी है यहाँ पर। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू तो ये होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम, जो आपको यहाँ पर गिवन भी है। और फिर टाइम, तो टाइम गिवन है यहाँ पर 1 सेकेंड, तो t की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर 1। अब इसको आगे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4.4 इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू डिवाइड होगी 1 से तो ये सेम रहेगी यहाँ पर। तो ये हो जाएगी n टाइम्स 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। अब यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं इजीली n की वैल्यू। तो ये हो जाएगा यहाँ पे n इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही है, वहाँ जाके ये डिवाइड करेगी। तो ये हो जाएगा 4.4 एंड डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। अब इसको सॉल्व कर लें। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम पहले 4.4 को डिवाइड करेंगे 1.6 से। तो 4.4 को 1.6 से डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू होगी 2.75 और ये वैल्यू जो 10 की पावर -19 है, इसको जैसे ही शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में तो वहाँ पर जाकर इसकी पावर की साइन जो है वो चेंज होगी। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर +19 और ये इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये इसमें इसका करेक्ट है, 2.75 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ। इसमें कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी इसका होता है यूनिट एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर इसमें सी ऑप्शन ये इसके लिए करेक्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं वो कौन सी ऐसी डिवाइस है जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पे थर्मोकपल और इसमें यहाँ पर इसमें डी ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ। इसमें कह रहे हैं व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ़ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ हाफ। तो जिस तरह आप पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है कंडक्टर की लेंथ पर और इसके अलावा डिपेंड करती है एरिया पर। तो यहाँ पर जो इसका रिलेशन है ये होता है R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, ये होता है इसका रिलेशन। तो जैसे ही यहाँ पर हम एरिया को हाफ करेंगे तो यहाँ पर R की जो वैल्यू है ये हो जाएगी डबल। तो यहाँ पर इसमें A ऑप्शन ये इसमें करेक्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट MCQ कि द रेजिस्टिविटी इन SI यूनिट्स इज़ मेजर्ड इन। तो SI यूनिट ये होता है इसका, ये होता है इसमें ओम मीटर। तो ओम मीटर ये होता है SI यूनिट फॉर रेजिस्टिविटी। इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ। इसमें कह रहे हैं इफ़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर इज़ 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ओम मीटर देन इट्स कंडक्टिविटी विल बी। तो यहाँ पर मालूम करना है आपको कंडक्टिविटी वायर की और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज़ इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर पुट कर दें वैल्यूज़ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन, इसके अलावा रेजिस्टिविटी तो ये गिवन आपको इसकी वैल्यू और ये है यहाँ पर आपको गिवन 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। तो यहाँ पर इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर आगे सॉल्व कर लें यहाँ पर। तो ये हो जाएगा सिग्मा इज़ इक्वल टू 1/4, इसको अलग कर लेंगे, मल्टीप्लाई
10 की पावर -6 इसको शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 6। अब सिग्मा इज इक्वल टू, अब 1 को डिवाइड करें 4 से, तो ये होगा यहाँ पे 0.25 के इक्वल, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। और इसको अगर हम लिख लें साइंटिफिक नोटेशन में, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, और होता है इसका यूनिट ओम इनवर्स, इसके अलावा मीटर इनवर्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं द सोर्स ऑफ ईएमएफ डिलीवर्स इट्स मैक्सिमम पावर टू द लोड इफ़। तो किस कंडीशन में सोर्स से लोड की तरफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर कंडीशन होती है इसमें, जब इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस अगर ये दोनों आपस में मैच कर जाएं, तो इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफ़र होती है। तो ये होती है कंडीशन जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस अगर ये दोनों आपस में मैच कर जाएं, तो इस कंडीशन में यहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम सोर्स टू लोड। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू, द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ टेकन एज डैश फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसकी वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव। तो नेगेटिव होती है इसकी वैल्यू फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं अ बल्ब हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 150 ओम इज कनेक्टेड टू अ 225 वोल्ट सोर्स, द करंट इन द बल्ब विल बी। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, और ये होता है V इज़ इक्वल टू आई आर। तो V इज़ इक्वल टू आई आर, इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। अब यहाँ पर वोल्टेज ये गिवन आपको 225 इज़ इक्वल टू I की वैल्यू मालूम करनी है यहाँ पर, इसके अलावा R की वैल्यू ये है 150। अब यहाँ से I की वैल्यू सेपरेट कर लें, तो ये हो जाएगा I इज़ इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाय 150। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो I की वैल्यू होगी वो होगी इसमें 1.5 एम्पियर। तो यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन ये इसमें करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। तो अगर हम बात करें इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बैटरी की ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट एमसीक्यू कि वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसको हम यूज़ करते हैं दो सेल्स की ईएमएफ कंपेयर करने के लिए, इसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर इसके लिए सी ऑप्शन ये करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं एक जनरेटर है जिसकी ईएमएफ है 80 वोल्ट और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.04। तो कैलकुलेट करना है आपको करंट की वैल्यू अगर टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू हो 75 वोल्ट। तो यहाँ पर इसका हम यूज़ करेंगे फार्मूला, और ये होता है इसमें फार्मूला कि बैटरी की ईएमएफ इज़ इक्वल टू, ये होता है इसमें आई आर प्लस टर्मिनल वोल्टेज, कि जो भी यहाँ पे बैटरी की ईएमएफ होती है या सोर्स की ईएमएफ होती है उसमें कुछ वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होते हैं बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस पर, और रिमेनिंग वोल्टेज जो हैं वो ड्रॉप होते हैं लोड पर। तो यहाँ पे मालूम करना है आपको आई की वैल्यू। ई की वैल्यू गिवन है 80, तो यहाँ पर 80 पुट कर देंगे इसमें, इस इक्वल टू आई की वैल्यू मालूम करनी है, इसको वैसी कॉपी कर दें, मल्टीप्लाई आर की वैल्यू है 0.04 ओम प्लस टर्मिनल वोल्टेज ये है 75 वोल्ट। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली आई की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 80, ये प्लस में है वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, इस इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 0.4। तो आई मल्टीप्लाई 0.04। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हो जाएगा सिंपली 5 के इक्वल, इस इक्वल टू, और ये आई मल्टीप्लाई 10 की पावर 0.04। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो आई इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 0.04। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए,
और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू होगी इसमें, ये होगी इसमें 125 एम्पियर के इक्वल। तो I इज़ इक्वल टू 125 एम्पियर, ये इसमें करंट की वैल्यू है। तो इस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन ये इसमें करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं एक बैटरी है जिसकी EMF है 6 वोल्ट और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम। ये कनेक्ट है यहाँ पे एक 2.6 ओम रेजिस्टर के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं ए पार्ट में कि जब स्विच जो है वो ओपन हो, तो इस कंडीशन में कह रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी वो कितना होगा, ये मालूम करना है। तो ओपन स्विच का मतलब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे अगर स्विच जो है वो क्लोज हो, राइट। ओपन स्विच मीन्स स्विच जो है अगर ऑफ हो यहाँ पर, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा यहाँ पर इस बैटरी की EMF के। जिस तरह आप पढ़ चुके हैं ये रिलेशन कि E इज़ इक्वल टू V, कि अगर स्विच जो है वो ओपन हो, राइट, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि बैटरी की EMF और इसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी बैटरी की EMF के बराबर। मीन्स के यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये इसके लिए करेक्ट है। फिर इसके बाद कह रहे हैं इसके बी पार्ट में कि व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज, कि अगर हम स्विच को ऑन कर दें तो इस कंडीशन में क्या होगी वैल्यू, ये आपको मालूम करनी है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे और ये होता है फार्मूला E इज़ इक्वल टू बैटरी की EMF इज़ इक्वल टू I टाइम्स टोटल रेजिस्टेंस, मीन्स के इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस। अब E की वैल्यू ये गिवन है 6 इज़ इक्वल टू I की वैल्यू मालूम करनी है पहले हमें। इसके अलावा बैटरी की रेजिस्टेंस ये है 0.4 ओम प्लस इसके अलावा लोड रेजिस्टेंस ये है यहाँ पे 2.6 ओम। अब इन दोनों को आपस में ऐडअप कर दें तो ये हो जाएगा 6 इज़ इक्वल टू I, और इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 3 ओम। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें I की वैल्यू, तो I इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा यहाँ पे 2 एम्पियर के इक्वल। तो 2 एम्पियर जो है बेसिकली ये इसमें अमाउंट ऑफ करंट है जो इस सर्किट से फ्लो हो रहा है। अब इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज, और इसको हम कहते हैं V इज़ इक्वल टू IR। ये होता है फार्मूला कि लोड जो है ये है रेजिस्टेंस और मल्टीप्लाई बाय करंट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा V इज़ इक्वल टू I की वैल्यू मालूम की है हमने 2 यहाँ पर, तो I की जगह हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे इसकी 2 वैल्यू। इसके अलावा लोड की रेजिस्टेंस ये गिवन थी 2.6, तो R की जगह पुट कर देंगे 2.6। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 5.2 वोल्ट के इक्वल। तो 5.2 ये होंगे यहाँ पर इसके टर्मिनल वोल्टेज। तो इस तरह से सी ऑप्शन ये इसमें करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं एक बैटरी है जिसकी EMF है 40 वोल्ट और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओम। ये कनेक्ट है यहाँ पे एक लोड के थ्रू जो है 50 ओम का रेजिस्टर। तो कैलकुलेट करना है यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो अप्लाई करेंगे फार्मूला और ये होता है E इज़ इक्वल टू I मल्टीप्लाई टोटल रेजिस्टेंस जो होती है स्मॉल r प्लस कैपिटल R के इक्वल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो ये है यहाँ पे 40 गिवन आपको। I की वैल्यू आपको मालूम करनी है यहाँ पे। इसके अलावा इंटरनल रेजिस्टेंस ये है 5 ओम प्लस लोड रेजिस्टेंस ये है यहाँ पे 15 ओम। तो यहाँ से आप मालूम कर लें पहले I की वैल्यू, तो ये हो जाएगा I मल्टीप्लाई 5 प्लस 15 ये हो जाएगा 20 के इक्वल। अब यहाँ से मालूम कर लें तो ये हो जाएगा I इज़ इक्वल टू 2 एम्पियर। तो करंट की जो वैल्यू मालूम की है यहाँ पे ये इसमें मालूम की है 2 एम्पियर के इक्वल। अब इसके बाद हम मालूम कर सकते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो इसका फॉर्मूला होता है V इज़ इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V की वैल्यू मालूम करनी है इज़ इक्वल टू I की वैल्यू मालूम कर चुके हैं 2 एम्पियर, और R की वैल्यू यानी कि जिसके अक्रॉस वोल्टेज मालूम करने वो गिवन है आपको यहाँ पर 15 ओम। तो R की जगह पुट कर देंगे 15। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा इसमें 30 वोल्ट के इक्वल।
तो इस तरह से इसमें बी ऑप्शन ये इसका करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं हाउ मच एनर्जी इज डेसिपेटेड एज हीट इन 20 सेकेंड बाय अ 100 ओम रेजिस्टर दैट कैरीज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे मालूम करना है आपको एनर्जी डेसिपेशन। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जूल्स लॉ, और जूल्स लॉ का फार्मूला होता है W इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। तो आई स्क्वायर आर टी ये होता है फार्मूला जूल्स लॉ का। आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, तो आई की वैल्यू गिवन है आपको 0.5 और इसके अलावा फार्मूले का स्क्वायर, इसके अलावा आर की वैल्यू है 100 और इसके अलावा टाइम की वैल्यू है यहाँ पे 20। आगे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा W इज़ इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर ये होता है 0.25, फिर इसके अलावा मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 20। आगे सॉल्व कर लें तो 100 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से तो ये हो जाएगा सिंपली 25 और फिर मल्टीप्लाई बाय दिस 20। तो 20 या 25 आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये होता है यहाँ पे इसमें 500 के इक्वल। तो 500 जूल ये होगी यहाँ पे एनर्जी डेसिपेशन। तो यहाँ पर इसमें डी ऑप्शन जो है ये इसके लिए करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं एक इलेक्ट्रिक रॉड है जिसकी पावर है 2000 वाट और यहाँ पर ये बॉयल करती है कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर 10 मिनट्स के लिए। तो मालूम करना है आपको इसमें हीट की वैल्यू कि कितनी हीट जो है वो जनरेट होगी, ये मालूम करना है। तो पावर का फार्मूला होता है P इज़ इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो P इज़ इक्वल टू E अपॉन T ये होता है पावर का फार्मूला। पावर की वैल्यू गिवन है 2000, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 2000 इज़ इक्वल टू, इसके अलावा E की वैल्यू मालूम करनी है हमें यहाँ पर, फिर डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू गिवन है 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स का मतलब होता है यहाँ पर 600 सेकेंड, के 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड और 10 मिनट्स में होंगे 600 सेकेंड। तो टाइम की जगह पुट कर देंगे यहाँ पर 600 सेकेंड। अब यहाँ से आप मालूम कर लें E की वैल्यू, तो ये हो जाएगा E इज़ इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 600, आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा E इज़ इक्वल टू 2 6 12। इसके अलावा ये 5 ज़ीरोज़ इनको वैसे ही कॉपी कर दें। अब E इज़ इक्वल टू, इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे पावर की फॉर्म में, तो ये जगह 12 और यहाँ पर जो कि 5 ज़ीरोज़ हैं इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 5 और इसका यूनिट जूल। तो इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन जो है ये इसके लिए करेक्ट है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ, इसमें कह रहे हैं दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं यहाँ पर जो है 100 वाट और 200 वाट और ये यहाँ पे कनेक्ट हैं एक 220 वोल्ट की सप्लाई के थ्रू। तो मालूम करना है इन दोनों की रेजिस्टेंस का रेशो। तो यहाँ पर 100 वाट का जो बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस है यहाँ पर R1, इसके अलावा जो 200 वाट का बल्ब है यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस है यहाँ पर R2 के इक्वल। तो R1 अपॉन R2 इन दोनों का रेशो क्या होगा ये मालूम करना है। तो फार्मूला पढ़ चुके हैं पावर का कि पावर इज़ इक्वल टू P स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। तो ये होता है फार्मूला पावर के लिए कि V स्क्वायर अपॉन R ये होता है फार्मूला इसके लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कि ये हो जाएगा P1 अपॉन P2, दोनों बल्ब की पावर का रेशो इज़ इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 राइट डिवाइडेड बाय V स्क्वायर अपॉन R2। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों बल्ब के लिए वोल्टेज जो है वो सेम थे जो इक्वल है यहाँ पर V के, तो P1 अपॉन P2 इज़ इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 इस पावर P1 के लिए, V स्क्वायर अपॉन R2 इस पावर P2 के लिए। अब V स्क्वायर से V स्क्वायर आपस में कैंसिल होने के बाद ये हो जाएगा P1 अपॉन P2 इन दोनों का रेशो और ये हम लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 के इक्वल। अब यहाँ पर पुट कर दें इनकी वैल्यूज़। तो P1 गिवन था हमें 100, P1 की जगह 100 पुट कर दें डिवाइडेड बाय P2 हमें गिवन था 200, तो यहाँ पर पुट कर दें 200 इज़ इक्वल टू R2 अपॉन R1, इसको वैसे ही कॉपी कर दें।
अब सॉल्व कर लें, 100 वन ज़ा 100, 100 टू ज़ा 200, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू R2/R1। तो ये हमने रेशियो मालूम करा है R2/R1 का। बट अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें हमें रेशियो मालूम करना है R1/R2 का। तो दोनों साइड जो है इनको फ्लिप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इसमें कि 2/1, राइट, कि दोनों साइड को हमने यहाँ पे फ्लिप कर दिया, तो ये जाएगा 2/1 इज इक्वल टू R1/R2। तो दोनों साइड के हमने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये जो है वो हमने यहाँ पर फ्लिप कर दिए। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2:1 इज इक्वल टू R1/R2। तो ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो मालूम की है, और इसमें बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं 100 वॉट बल्ब इज ऑपरेटेड बाय 240 वोल्ट, द करंट थ्रू द बल्ब विल बी। तो पावर का फॉर्मूला होता है यहाँ पर कि P इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। पावर की वैल्यू गिवन आपको यहाँ पर 100 इज इक्वल टू, इसके अलावा वोल्टेज ये गिवन आपको 240, और I की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये हो जाएगा सिंपली I इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 240। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पर I की वैल्यू होगी ये होगी इसमें 0.416 एम्पियर के इक्वल। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है ये इसके लिए करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं एक जनरेटर है जो प्रोड्यूस करता है 100 किलोवाट पावर, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है 10 किलोवाट। तो यहाँ पर जो पावर ट्रांसमिट होती है केबल्स के थ्रू, इनकी यहाँ पर है रेजिस्टेंस 5 ओम। तो कितनी पावर जो है वो डिसिपेट होगी केबल्स में ये मालूम करनी है। तो पहले हम मालूम करेंगे यहाँ पर करंट की वैल्यू। तो फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं पहले भी कि अवेलेबल पावर इज इक्वल टू, ये होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट के। तो ये है यहाँ पे पावर की वैल्यू 100 किलो इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है 10 किलो वोल्ट, और I की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 100 किलो डिवाइडेड बाय 10 किलो। यहाँ से मालूम कर लें आप I की वैल्यू, तो किलो से किलो कैंसिल, 10 वन ज़ा 10, और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। तो I की वैल्यू मालूम की है हमने यहाँ पर 10 एम्पियर। आप इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं पावर लॉस की वैल्यू। तो ये होता है P इज इक्वल टू कि पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू I²R। तो क्योंकि यहाँ पे I²R के लॉसेस होते हैं वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू I की वैल्यू मालूम की है 10 फॉर्मूले का स्क्वायर, R की वैल्यू गिवन थी आपको 5। अब 10 का स्क्वायर ये होता है 100, और फिर मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा इसमें 500 वॉट के इक्वल। तो इस तरह से यहाँ पर डी ऑप्शन ये करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका फिलामेंट यहाँ पर हीटअप होता है, राइट, और जब ये हीटअप होता है यहाँ पर तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है 16 टाइम्स। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी एट रूम टेम्परेचर ये आपको यहाँ पे मालूम करनी है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V²/R, ये होता है पावर के लिए फॉर्मूला इसमें। अब यहाँ से पहले आप कैलकुलेट कर लें R की वैल्यू, तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू V²/P। अब R की जगह आप R की वैल्यू मालूम कर लें, तो ये जगह R इज इक्वल टू V की वैल्यू गिवन है 240 का स्क्वायर, फिर पावर की वैल्यू ये गिवन है आपको यहाँ पे 100। अब 240 का स्क्वायर कर लें यहाँ पर, तो 240 का स्क्वायर करने के बाद इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर, तो ये होगी इसकी वैल्यू, ये हमने मालूम किया है 240 का स्क्वायर, और फिर डिवाइडेड बाय 100, इसको वैसे ही कॉपी कर दें। अब 2 ज़ीरो से यहाँ पर ये 2 ज़ीरो कैंसिल, तो R की वैल्यू यहाँ पे मालूम की है हमने कि R इज़ इक्वल टू 576 ओम। तो ये होगी यहाँ पे इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब ये कितनी जो है इंक्रीज़ हुई है, तो ये यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है 16 टाइम्स। तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितनी थी ये मालूम करनी है। तो इसको हम कह रहे हैं लेट से R0 जो है ये है ओरिजिनल रेजिस्टेंस,
और ये होगी यहाँ पर r/16 के इक्वल। तो क्योंकि यहाँ पे 16 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हुई थी, तो जब भी इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 16 से, तो r को यहाँ पे डिवाइड करें 16 से, तो r की वैल्यू मालूम की है हमने इसमें 576, तो r की जगह ये पुट कर देंगे इसमें और फिर डिवाइडेड बाय 16। अब दोनों को डिवाइड कर दें यहाँ पर, तो डिवाइड करने के बाद ये होगी इसमें ओरिजिनल रेजिस्टेंस की वैल्यू और ये होगी इसमें 36 ओम के इक्वल। तो इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन ये करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं दो वायर्स हैं यहाँ पर जो कनेक्ट हैं सीरीज़ में, तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 18 ओम, और जब ये कनेक्ट होते हैं पैरेलल में तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो कैलकुलेट करना है आपको इनकी रेजिस्टेंसेस, यानी कि R1 और R2 इनकी वैल्यू क्या होगी ये मालूम करना है। तो यहाँ अगर आप देखें तो इसमें कहने हैं कि 18 ओम जो है ये इनकी वो रेजिस्टेंस है जब ये कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे सीरीज़ में। तो सीरीज़ में जब कनेक्ट हो यहाँ पे रेजिस्टर्स, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हम मालूम करते हैं, देखें इस तरह से कि R1 प्लस R2। तो यहाँ अगर आप देखें सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस में यहाँ पर इसमें बी ऑप्शन जो है बेसिकली ये इसमें करेक्ट है कि अगर आप दोनों को यहाँ पर ऐड कर दें मींस 12 प्लस 6, तो ये होगा यहाँ पे 18 ओम के इक्वल। तो इस तरह से यहाँ पे इस सीक्वेंस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इसमें बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है कि 12 प्लस 6 अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये होगा यहाँ पे 18 के इक्वल। और अगर हम इनको बात करें पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए हम मालूम करते हैं, देखें इस तरह से कि 1/RE इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। तो इन्हीं दो को अगर आप यूज़ कर लें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो होगी 4 ओम के इक्वल। तो R1 और R2 यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ होंगी 12 ओम एंड 6 ओम। तो इस तरह से बी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज़ बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ये बेसिकली बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ये इसमें करेक्ट है। इसके अलावा इसका सेकंड लॉ, तो ये बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो यहाँ पर इसमें डी ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट एमसीक्यू, इसमें कह रहे हैं वो कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो वर्क करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। तो यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है, तो यहाँ पर वो तमाम इंस्ट्रूमेंट जो हैं जो गिवन है आपको, ये तमाम के तमाम वर्क करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर। तो इस तरह से यहाँ पर इसमें डी ऑप्शन जो है ये इसके लिए करेक्ट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप सो आप सबको यहाँ तक तमाम एमसीक्यूज़ जो हैं वो क्लियर होंगे। इसके अलावा मज़ीद एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फेसबुक ग्रुप को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।